अभी हाल फिलहाल ये जो ऐतिहासिक और न्याय की देवी का जो देश भर में जो चर्चा का विषय बना है, मैं हृदय से उस चीज़ के लिए अपने आप को बुरी बुरी प्रशंसा जो समाज मेरे कार्य की कर रहा है। कला समाज का दर्पण है, भविष्य के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं, मैं वर्तमान में जीना ही पसंद करता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश टाइम्स। आज न्याय की मूर्ति की चर्चा चारों तरफ है, क्योंकि पहले न्याय की मूर्ति पे आंखों पे पट्टी थी, हाथ में तलवार थी, लेकिन अब वो बिल्कुल बदल चुकी है। अब आंखों पे पट्टी हट चुकी है और जो तलवार थी उसकी जगह हाथ में अब संविधान है। साथ के साथ जो गाउन पहने हुई थी अब वो साड़ी में दिखाई देती है। तो आज हमारे साथ है विनोद गोस्वामी, जिन्होंने उस नई मूर्ति को नया रूप दिया। तो आइए हम बात करते हैं उनसे और उनके बारे में जानते हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप लोगों का आभारी हूँ जो मुझे आपने यहाँ आने का निमंत्रण दिया। मैं जानना चाहूंगी कि कैसे आपके दिमाग में ये सब कुछ आया कि इस तरह की प्रतिमा होनी चाहिए, और कहाँ से आपको ये आइडिया आया? देखो, ये सुप्रीम कोर्ट ने मुझे निमंत्रण दिया था और उसके बरक्स ही हमने ये कार्य स्थापित किया, क्योंकि उनकी जो गाइडलाइन थी, जैसा उन्होंने हमसे कहा उसी को हमने इम्प्लीमेंट किया। और ये जो आर्ट वर्क है ये बहुत हिस्टोरिकल है और इसकी ये वैल्यू को हम समझते हुए हमने एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझा, जाना, फिर इम्प्लीमेंट किया। आपको कितना समय लगा इस मूर्ति को बनाने में? अगर टोटल टाइम देखें इसका तो ये करीब 4 से 5 महीने इसको लगे, लेकिन जब कंप्लीट किया आर्ट वर्क को, क्योंकि डिजाइन सेक्शन अलग था, फिर इसका एक डमी प्रोजेक्ट हमने बनाया और डमी प्रोजेक्ट्स को पास होने के बाद फिर हमें उन्होंने इसके लिए अप्रोच किया कि आप इसको बनाएं। और फिर हमने इस चीज़ का एक प्रॉपर जो व्यू है वो समझ के ही काम किया इसमें, और इसमें करीब 20-22-25 दिन के आसपास इसके बड़े फिगर को कंप्लीट होने में टाइम लगा। ये जो मूर्ति है इसका कितना वजन है, कितनी लंबाई है? हाँ, ये इसका जो वेट है वो करीब 100 से 125 kg के आसपास है। और चूँकि कई लेयर में ये और इम्पोर्टेंट फाइबर ग्लास से इसको बनाया गया, और उनका ये कहना था कि इसको हम वाइट ही रखें जो संगमरमर जैसा दिखे, और इसका अनुपात जो है 6.5 फीट बाई 2 फीट बाई 2.5 फीट का हमने रखा है। जी। और जो ये मटेरियल है ये कैसा है, मतलब कि ये कितने सालों तक टिकाऊ रहेगा या क्या? एक्चुअली ये इम्पोर्टेंट फाइबर ग्लास है और इसमें जो कलर्स जो किया है, जो हम लोग आपको देखते हैं कि जो गाड़ी के ऊपर जो कलर किया जाता है, जो वाइट कलर है, वही हम लोग गाड़ियों का कलर ही इसमें यूज़ करते हैं, जो जिसकी ड्यूरेबिलिटी लगभग 20 से 25 साल हम मान सकते हैं। तो पहले जो न्याय की मूर्ति थी उसकी आंखों पे पट्टी थी, हाथ में तलवार थी, गाउन पहनी हुई थी, लेकिन अब जो है बिल्कुल उसके विपरीत है। साड़ी पहनी हुई है, आंखों से पट्टी हटाई गई है, साथ के साथ संविधान है। तो आपको अगर पूछा जाए कि पहले और अब में जो फ़र्क है वो किस हिसाब से आप उसको देखते हैं? देखो, मैं एक कलाकार हूँ और मेरा ये मानना है कि कलाकार का जो व्यू होता है वो उसी बरस काम करते हैं जो गाइडलाइन हमें मिलती हैं। और अगर आप मेरा अपना पर्सनल व्यू पूछती हैं तो ये मेरा मानना है कि संविधान को लोगों ने ये माना था कि ये अंधा है या हमारा जो कानून है वो अंधा है, तो उसको शायद यहाँ आके CGI सर ने और अच्छे से समझा और जाना कि भाई नहीं, हमारा संविधान अंधा नहीं है और न ही हम इस चीज़ को किसी तरह के प्लेटफॉर्म पर रख सकते हैं। हम अपने संविधान को अपने इस प्रतिमा में ढाल के आपको संजो सकते हैं। ये मेरा मानना है कि ये बहुत ही सुंदर प्रयास है और एक ऐतिहासिक प्रयास है जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए। इससे पहले भी आपने कई तरह के काम किए, आर्ट वर्क किए हैं। निज़ामुद्दीन जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे भी आपने आर्ट वर्क किया है। आपने और क्या क्या ऐसा आपके जो काम है? जी, मैंने अपने जो कार्य हैं उनकी बारे में मैंने कभी उस तरह से कभी आंकलन नहीं किया, लेकिन उसके जो नोट्स है या बैकग्राउंड से मुझे मिलते रहे और लोगों ने उसको सराहा। मेट्रो में मैंने करीब 7 से 8 स्टेशनों पे अपने आर्ट वर्क डिस्प्ले किए हुए हैं, और जिनका मुझे काफ़ी मेट्रो के जो चीफ हैं उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे उसका बैक सपोर्ट दिया है और उन्होंने कहा कि ये आपने बहुत अच्छे सुंदर प्रयास किए हैं। इसके अलावा इंडियन ऑयल बिल्डिंग है, आपके हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड है, बॉम्बे है, विशाखापट्टनम, ऐसे कई जगह मैंने NBCC के लिए किया है अभी प्रोजेक्ट, और इसके अलावा PWD CPWD से भी कई प्रोजेक्ट्स मैंने किए हैं। और मैं अपना काम जो करता हूँ उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि ये एक्यूरेट अपनी
चीज़ों के साथ न्याय कर पाऊँ और एक हिस्टोरिक हो, तो मैं प्रयास सफल होता है। और इस चीज़ के लिए मैं आभारी हूँ कि समाज उसमें मुझे अप्रिशिएट करता है और मुझे काम करने का मौका मिलता है। जो ये नई प्रतिमा है, इसमें आपके साथ और कितने सदस्य थे, टीम में कितने लोग थे, क्या दिन रात काम करते थे? जी, आपने बिल्कुल सही पूछा, क्योंकि जब ये काम चल रहा था उस समय हमें टाइम बाउंड प्रोग्राम था, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें 1 महीने के अंदर अंदर आपको, मतलब 20 दिन ही का टाइम दिया था, लेकिन 25 दिन में हमने इसको बनाया। लेकिन उसमें फिनिशिंग देते देते और उसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो बदलाव भी हमें कुछ करने पड़े बाद में, लेकिन कंप्लीट जब किया तो करीब 1 महीने में कंप्लीट हो गया था। और दिन रात लग के ही हमने इसको काम किया। मेरे साथ मेरी टीम के कई सदस्य जुड़े हुए हैं जो लगातार मुझे मेरे निर्देशन का पालन करते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं। मैं भी उनको अपना आभार देता हूँ। मैं जानना चाहूँगी कि आपने शुरुआत कहाँ से की थी? कैसे आपके मन में कला के प्रति इतना रुझान आया? एक्चुअली क्या है, ये जो आपने प्रश्न किया है इसके लिए मुझे अपने पूर्वांतर में जानना पड़ेगा। मैं 90 के आसपास अपना स्कूल ऑफ आर्ट्स जयपुर में मैं गया था, दाखिला लिया। कला में मेरी रुचि बनी थी और मेरे जो नाना जी हैं दुर्गा प्रसाद पारासर जी डीग में, उन्होंने मुझे इसकी तरफ प्रमोट किया था। और फिर बाद में मेरे पिताजी ने भी मुझे मेरे काम को अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि तुम अच्छा कोर्स कर रहे हो और आगे इसमें अपनी प्रतिभा निभाओ। तो मैंने 94 में अपना BFA किया और फिर उसके बाद मास्टर्स के लिए मैं कॉलेज ऑफ आर्ट्स दिल्ली आया और यहाँ मुझे 95 में दाखिला मिल गया था। 97 में मैंने मास्टर्स की डिग्री ली और उसके बाद PhD की है। मैं हृदय से आभारी हूँ कि मुझे मेरे संस्कारों ने और मेरे मित्रों ने बहुत सपोर्ट किया और आज मैं जो कुछ भी कर पा रहा हूँ मेरे परिवार के और मेरे मित्रों के सहयोग से ये संभव हुआ। आपके जीवन का वो सबसे यादगार पल, कोई ऐसा अनुभव जो आप साझा करना चाहेंगे? जी, अभी हाल फिलहाल ये जो ऐतिहासिक और न्याय की देवी का जो देश भर में जो चर्चा का विषय बना है, मैं हृदय से उस चीज़ के लिए अपने आप को भूरी भूरी प्रशंसा जो समाज मेरे कार्य की कर रहा है, मैं उसका हृदय से आभारी हूँ और भगवान मुझे और बेहतरीन कार्य का मौका देगा, मुझे ऐसी आशा है। कभी आपकी जीवन में वो पल आया कि नहीं, आपको लगा हो कि नहीं अब मैं ये नहीं करूँगा, या फिर कभी किसी समाज में किसी लोगों ने आपको बोला हो कि नहीं ये क्यों करते हो, ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, कोई और काम करो? कला समाज का दर्पण है और जब जिस क्षेत्र में हम आए हैं तो मेरे जो गुरु सुरेंद्र पाल जोशी, उन्होंने मुझसे यही कहा कि इसमें आपको पूर्ण रूप से समर्पण रख के और धैर्य रख के ही काम करना होगा, अन्यथा आपको बहुत कुछ बहुत जल्दी मिलने वाला नहीं है। तो आपको कोशिश करनी है कि जो आपसे साथ जो आप बहुत अच्छा बना सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो, उसके लिए तत्पर रहो। और जब मौके भी आपको तभी मिलेंगे जब आप उन मौक़ों को अच्छे से शिद्दत से काम करके दिखाओगे। क्योंकि मैं चीटिंग पे कभी विश्वास नहीं करता, ना मेरे संस्कार हैं। मैं सादगी और सरल भाव से जीवन जिया है और मैं कोशिश करता हूँ, ईश्वर जब कृपा करते हैं तो अच्छे से करते हैं। बस हमें धैर्य रखना चाहिए और समानांतर सरस बन के और सरल बन के जीवन जीना चाहिए। क्या आप औरों को भी सिखाते हैं? आपके स्टूडेंट्स हैं? जी, मैं कॉलेज ऑफ आर्ट्स में पिछले 15 साल से अपना अध्यापन का कार्य करा रहा हूँ और बच्चों को यही समझाता हूँ कि आप अपने कार्य में बहुत सरलता रखें और निरंतरता रखें, जिससे जीवन में आपके सुगम प्रयास से आपको सब कुछ उपलब्ध हो पाएगा। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने भविष्य के लिए क्या सोचा है, आने वाले समय के लिए क्या सोचा है, कि और आपके क्या प्रोजेक्ट्स हैं? भविष्य के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं, मैं वर्तमान में जीना ही पसंद करता हूँ। मैं मुख्य तौर पे भगवत गीता को अपना प्रामाणिक सत्य मानता हूँ। कोशिश करता हूँ कि जीवन के आज जो बुनियाद मुझे मिली है, आज जो काम मिला है, उसको तत्परता से निभाऊँ और उसमें सफल हूँ, ये मेरा मानना है। आपके कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स वगैरह? हाँ, कुछ प्रोजेक्ट्स मेरे हैं जो अभी काम रास्ते में चल रहा है और समय आने पर मैं उसकी जानकारी आपको दूंगा। लेकिन देखा जाए तो ये भी है कि कहीं ना कहीं लोग कला को समझ नहीं पाते हैं समाज में, कि सोचते हैं कि ये दैनिक जो दिनचर्या है या फिर चलाने के लिए कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कोई और काम किया जाए, इसको इतना अनमोल नहीं दिया जाता है। एक्चुअली कला एक वैसे ही विषय है जिसके लिए हमारे समाज को थोड़ा सा शिक्षित होना पड़ेगा। कला की जो धरोहरें हैं, कला के प्रति जो उनका सुझाव है, जो रवैया है, उसे समझने की ज़रूरत है
और हमारी शिक्षा में भी इसको पूर्णता से मिश्रित करना पड़ेगा। जिससे शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी तो कला के प्रति और कलाकार के प्रति भी समाज का रुख बदलेगा। ये बात सही है, क्योंकि ये कालांतर में बहुत अच्छा था जब कलाकार की जो सोच थी या कलाकार का जो विषय था वो समाजोपयोगी कार्य निरंतर होते रहे। हमारे कई ऐसे पुरातत्व सर्वेक्षण आप देख सकते हैं जहाँ शब्द का आविष्कार नहीं हुआ, उससे पहले कला का आविष्कार हो गया था। लेकिन अब चूंकि हम लोग इतने मॉडर्न हैं, इतने शिक्षित हैं, उसके बाद भी हम निरंतर दौड़ती भागती दुनिया के लम्हों में खो जाते हैं। कलाकार उस चीज़ को जीवित रखता है, आप बस उसको समय और मौका दें और उससे समझने की कोशिश करें तो आपको ज़रूर आशान्वित रिजल्ट मिलेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि इसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन समय के अनुसार चीज़ों में बदलाव, आपके समावेशी बदलाव। अब तो आप चूँकि इतने मौके हैं, रोज़गार की कोई कमी नहीं है। आप प्रिंट मीडिया देखो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखो, इसके अलावा फिल्में देखो, या आपके आरबीआई में भी जो प्रिंट का जो नोट को जो हम लोग मुद्रा को हम जो डिज़ाइन करते हैं कलाकार ही करते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो डिज़ाइन हो रहा है वो भी कलाकार करते हैं। अब तो आईआईटी में भी डिज़ाइन सेक्टर बनने लगा है और उसमें कलाकार को मौका मिलता है। इसके अलावा फिल्म डायरेक्शन में आपको कलाकार को मौका मिलता है। रेलवे में कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ जहाँ सरकार आपको बढ़ाती है। सरकार बहुत जीवनोपयोगी कार्य आपके लिए कर रही है और आपको रोज़गार ज़रूर मिलेगा। कलाकार को हमेशा उत्सुक रहना चाहिए अच्छे मौक़ों के लिए और सुंदर प्रयास करना चाहिए, मेरा ये मानना है। जानना चाहूँगी कि जब आपने कुछ ऐसे निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन या कहीं पे भी आर्ट वर्क किया था तो पीएम मोदी ने उसका उद्घाटन किया था, तो वो पल आपके लिए कैसा रहा था? जी, आपने सही कहा। पिछले साल तो उन्होंने उस चीज़ को उद्घाटन किया और मुझे अच्छा लगा और मैं सच में मानता हूँ कि जो आपके सुंदर प्रयास हैं वो एक ना एक दिन आपके काम आते हैं और आपका नाम भी होता है। जी, क्या कहना चाहेंगे सबसे हमारे दर्शकों से? मैं यही कहूँगा कि आप आज के दिन जो मुझे मौका आपने दिया है उसको एंजॉय करें और कला के प्रति अपनी सादगी और सरलता मोह क्षणों का आनंद लें। हमारे साथ थे विनोद गोस्वामी, जिन्होंने न्याय की मूर्ति को नया रूप दिया है और आपने उन्हें सुना। कैमरामैन अजय वर्मा के साथ दिति शर्मा, यूपीडी टाइम्स। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।